वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। मैं वापस आ चुका हूं और यूएफसी भी वापस आ चुका है। यूएफसी का पहला कार्ड जो है यूएफसी वेगस 84 के नाम से चल रहा है मार्केट में, तो उसकी बात करेंगे। और इसमें वैसे तो लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा कार्ड है और वैसा है, बट ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक कार्ड है। साल की शुरुआत ठीक ठाक हो रही है। और इस पूरे कार्ड में मैं एक ही फाइट में इंटरेस्टेड हूँ, और वो फाइट है मागोमेड अनकलायव वर्सेस जॉनी वॉकर की फाइट। ये फाइट हम पहले भी देख चुके हैं। हम पहले बात करेंगे कि दोनों एक दूसरे अपनी ज़िंदगी के किस कोने में खड़े हुए हैं और कहाँ से ऊपर जा सकते हैं और कहाँ से नीचे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 2 मिनट के लिए पुरानी फाइट के बारे में, जो पहले इनकी फाइट हुई थी, जिसके बारे में पहले जो वो था, मतलब पहले जो ओपिनियन था मेरा, आपने देखा होगा कि दो डिफरेंट ओपिनियन थे पहले। मतलब एकदम से फाइट देखने के बाद मेरा ओपिनियन कुछ और था, और फिर कुछ दिनों बाद मेरा ओपिनियन कुछ और था। तो उस फाइट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इस फाइट का एनालिसिस करेंगे, प्रोडिक्शन करेंगे, ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। उम्मीद है कि वो कल जो साउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा था वो आज नहीं आ रहा होगा, है ना। और अगर आ रहा होगा तो आप मेरे को बताइएगा, अपन ठीक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप टाइम नोट कर लीजिए, ये सुबह 5:30 बजे की फ़ाइट है ना। डे टाइम सेविंग चालू हो जाता है ना अमेरिका में, इसलिए वो जो 4:30 वाली फ़ाइट है वो 5:30 बजे हो जाती हैं, और जो 7:30 बजे वाली फ़ाइट है यानी कि पेपर व्यू जो फ़ाइट है वो 8:30 बजे हो जाती है। ये पेपर व्यू नहीं है, इसलिए इसका टाइमिंग 4:30 बजे होता। पर अभी 5:30 बजे, ठीक है, सुबह के 5:30 बजे। अगर आपको सिर्फ मेन इवेंट देखना है तो सिर्फ 7 बजे उठ के भी आप देख सकते हो, ठीक। कहाँ देखना है आप सभी को पता है। तो बात करते हैं इस फाइट के बारे में। सबसे पहले जॉनी वॉकर की बात कर लें। जॉनी वॉकर यार कमबैक जर्नी में है। जॉनी वॉकर में ऐसी बात नहीं थी कि टैलेंट कभी नहीं था, टैलेंट ठीक ठाक था स्ट्राइकिंग में जॉनी वॉकर के पास, और जॉनी वॉकर बहुत ज़्यादा डायनामिक था। बट जॉनी वॉकर जैसी हरकतें करता था ना, उसके लिए एक ही वर्ड हो सकता है, उसको कहते हैं चूतिया, ठीक है। कभी कभी वो इतना डांस करते हुए आता था, मेरे को लगता था कि जब वो रिंग में एंटर कर रहा है ना, उससे पहले ही वो थक चुका है। कभी कभी फाइट के बीच में जहाँ पे फ्लाइंग नी का कुछ भी सेंस नहीं बनता, वहाँ ज़बरदस्ती फ्लाइंग नी बांध के आप ग्राउंडेड अपन अपने आप ग्राउंड में चले जाते थे और बेवकूफ़ी की हरकतें करते थे। बट पिछली 4 फाइट से, वैसे तो जॉनी वॉकर 3 फाइट की विनिंग स्ट्रीक में है, बट पिछली 4 फाइट से जॉनी वॉकर जो डिसीजन ले रहा है ना, वो बेहतर है। जब शुरुआत में जॉनी वॉकर एसबीजी के पास गया था, जॉन कैविना लोग के पास गया था, तो एक्चुअली जो पहली फाइट मैंने देखी उसमें को ऐसा लगा था कि जॉनी वॉकर जो है ना, पुराना जॉनी वॉकर नहीं है, और मुझे लगा कि जॉनी वॉकर को नेचुरल जॉनी वॉकर ही रहना चाहिए। बट आई हैव टू से कि मेरा ओपिनियन चेंज है। ये जो जॉनी वॉकर है ये पुराने जॉनी वॉकर से एक्चुअल में बेहतर है, क्योंकि ये जॉनी वॉकर जो है ना, ज़्यादा पेशेंस है। ये जॉनी वॉकर जो है ना, फाइट आई के बेहतर है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये फाइट है ना, लाइट हैवीवेट डिवीजन के दो सबसे घटिया फाइट आईक्यू वाले फाइटर्स के बीच में है, सच में। टैलेंटेड दोनों हैं, बट फाइट आईक्यू दोनों में नहीं है, ठीक है। अब मागावेड अनकलायव की बात करते हैं। यार आपने अगर मेरे चैनल देख रहे हैं तो मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मागावेड अनकलायव को चैंपियन एक ना एक दिन चैंपियन बनेगा, मैं 3 साल से बोल रहा हूँ। और अगर मागावेड अनकलायव में फाइट आईक्यू होता ना, थोड़ा बहुत भी दिमाग होता, तो अभी वो चैंपियन होता। मैं आपको आगे बात बात करेंगे कि आखिर क्या जिद है मागावेड अनकलायव की जिसकी वजह से वो चैंपियन नहीं बन पाता है। और ये वाली फाइट, पिछली फाइट की बात नहीं करेंगे। पिछली फाइट में तो मतलब पिछली फाइट में हम कह सकते हैं कि रेसलिंग अगर करता तो आराम से जीतता, और मेरे ख्याल से रेसलिंग नहीं भी किया था तो भी वो फाइट उसी को जीतना था। वो फाइट ड्रॉ नहीं होनी चाहिए थी, है ना, ब्लाहोविच वाली फाइट। बट उसके अलावा भी पॉल क्रेग वाली फाइट में आपने देखा है कि 99% आप फाइट जीत चुके हैं, उसके बाद आप अननेसेसरी रिस्क देते हैं लाख आखिरी समय में, और टैप आउट होके हार जाते हैं, और फोकट में आपकी पूरे अनडिफेटेड जो रिकॉर्ड है आपका चला जाता है। तो एक नहीं, कई इसके रीज़न है। जहाँ तक 3 चीज़ें जो मेरे दिमाग में मागामेड अनकलायव के बारे में है, जिनमें मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, वो नंबर 1 ये है कि मागामेड अनकलायव लाइट हैवीवेट डिवीजन का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड फाइटर है। नंबर 1, मागामेड अनकलायव लाइट हैवीवेट डिवीजन का सबसे ज़्यादा लो आईक्यू वाला फाइटर है, ओके। और नंबर 3, मेरा मानना है कि मागामेड अनकलायव एक लौता ऐसा फाइटर है जो आसानी से हरा सकता है एक्चुअली एलेक्स पेरेरा को, ठीक है। मैं एलेक्स पेरेरा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो पता है। बट एज अ एनालिस्ट मेरा काम है चीज़ों को सही तरीके से बताना।
मैं किसी का फ़ैन बन के अगर बातें करूँगा तो वो सही नहीं रहेगा, है ना? एनीवेज़, लास्ट फाइट के बारे में भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट फाइट में ना जब एक्चुअल में हुआ तो मेरा मानना था कि वो जो डॉक्टर है उसका डिसीजन गलत था और फाइट कंटिन्यू होना था। अभी भी मेरा मानना है कि डॉक्टर चूतिया था, बट वो फाइट आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए थी। मागामेड अनकलायव ने जो भी काम किया था वो इलीगल था और मागामेड अनकलायव को डिस्क्वालीफाई होना था और विन जो है वो जॉनी वॉकर के पास जानी थी एक्चुअल में। ठीक है ना? ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि आपके जो इंस्टेंट ओपिनियन होते हैं ना वो थोड़े से बायस्ड होते हैं। आप चीज़ों को दूर से देखेंगे थोड़ा टाइम जाने के बाद तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। सिंपल है कि आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं तो ग्राउंड के अंदर हमें चीज़ें कुछ और दिखती हैं, ग्राउंड के बाहर से अगर हमें थर्ड एम्पायर वाला कैमरा हो हमारे पास तो चीज़ें कुछ और दिखती हैं, है ना? तो ये मेरा ओपिनियन है। अब इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इस फाइट के बारे में बात करने के लिए यार। जहाँ तक स्टैंड अप की बात है ना, मागोमेड अनकलायव का स्टैंडर्ड एक्चुअली बहुत अच्छा है, बट डायनेमिक नहीं है, जितना उतना डायनेमिक नहीं है जितना जॉनी वॉकर है। तो अगर जॉनी वॉकर के जीत का रास्ता है तो वो प्योरली बेहतर टेक डाउन डिफेंस और स्ट्राइकिंग से होके जाता है। और एक एक बात है जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि मुझे लगता है कि जॉनी अनकलायव को किसी ने कहा है कि वो वन ट्रिक पोनी है, सिर्फ रेसलिंग कर सकता है, या फिर उसे लगता है कि मेरे को रेसलिंग का टैग नहीं लगाना है, या फिर उसको लगता है कि मेरे को साबित करना है कि मैं सिर्फ स्ट्राइकिंग के दम पे भी फाइट सारी जीत सकता हूँ। और यही जो जिद है इसके कारण ही मागोमेड अनकलायव आज चैंपियन नहीं है, नहीं तो ब्लाहोविच को हरा के वो चैंपियन होता, सिर्फ इसी जिद की वजह से। और अगर इस जिद को वो कंटिन्यू करेगा ना इस फाइट में भी तो उसके हारने के चांसेस हैं। अब चलते हैं ग्राउंड पे। जहां तक ग्राउंड की बात है तो कोई कंपटीशन नहीं है। जॉनी वॉकर नहीं, इस पूरे लाइट हैवीवेट डिवीजन में मागोमेड अनकलायव के बराबर लेवल का रेसलर नहीं है। तो अगर ग्राउंड पे जाती है ना बात तो गेम सेट और मैच है। बट रेड हेरिंग जो है ना इसमें ये दो चीज़ें हैं। पहला, मागोमेड अनकलायव कभी कभी ना नेकेड टेक डाउन डिफेंस के लिए जाता है, बिल्कुल सीधे सीधे बिना किसी मतलब कैमोफ्लाज किए बिना, है ना? कभी कभी होता है ना आप पंच मारते हुए जाते हैं सामने और फिर एकदम से मौका ढूंढ के नीचे जाते हैं ताकि आप इतने पास चले जाए कि फ्लाइंग नी या स्टैंडिंग नी का झंझट ही खत्म हो जाए। मागोमेड अनकलायव ये गलती करता है कि वो सीधे नेकेड जाता है। और एक बात है जॉनी वॉकर की फ्लाइंग नी बहुत शानदार है, ठीक है? तो ये बच के रहना पड़ेगा जॉनी मागोमेड अनकलायव को। इसके अलावा भी पिछली फाइट जितनी भी अपने देखी तो जॉनी वॉकर इतना पीछे नहीं नजर आ रहा था मागोमेड अनकलायव से, है ना? तो मागोमेड अनकलायव को अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए जॉनी वॉकर को। और बाहर से जितनी फाइटें दिखती है ना कि एक तरफा है, मेरे को लगता है इतनी एक तरफा नहीं है, क्लोज फाइट है। बट फिर भी दिल दिमाग कहता है कि मागोमेड अनकलायव आराम से जीतना चाहिए। पैसा तो मैं यार ये है कि देखता कि ज़्यादा ऑड किसके फेवर में उसके खिलाफ लगा देता, है ना? एनीवेज, पर आपको नहीं लगाना है कोई पैसा, ठीक? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं वापस आ चुका हूँ, यूएफसी वापस आ चुका है। उम्मीद है कि आप भी चैनल में वापस आ चुके होंगे। हो सके तो शेयर कीजिएगा क्योंकि अपनी जो रीच है वो काफ़ी कम है ना? हमें रीच बढ़ानी है, ठीक है? अगर मेंबर बन सकते हैं तो ज़रूर बनिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंग की। लड़ेंगे, जीतेंगे।